नमस्कार। आज हम जिस मामले का विश्लेषण करने जा रहे हैं ना, वो जितना रहस्यमयी है, सच कहूं तो उतना ही रोंगटे खड़े कर देने वाला भी है। झारखंड के धनबाद से आई एक ऐसी सच्ची घटना जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। सोचिए, एक ही घर, एक ही घटना, लेकिन वहां से दो बिल्कुल अलग और चौंकाने वाली कहानियां सामने आती हैं। एक बहन की दर्दनाक मौत और उसके बाद दो सगे भाइयों के पूरी तरह से विरोधाभासी बयान। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे तथ्यों और सबूतों की गहराई में जाएंगे और इस खौफनाक पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। उसने शव को देखा था। बड़े भाई ने पुलिस के सामने बिल्कुल साफ शब्दों में यही बात कही। लेकिन फिर नहीं, मैंने शव नहीं देखा था, ये दावा था छोटे भाई का। जरा इस गहरे विरोधाभास पर ध्यान दीजिए। एक ही परिवार, एक ही घर, लेकिन एक भाई दूसरे के बयान को पूरी तरह से झुठला रहा है। ये कोई आम बहस नहीं है, ये एक ऐसा गहरा रहस्य है जिसने पुलिस से लेकर पड़ोसियों तक हर किसी को बुरी तरह उलझाकर रख दिया है। तो चलिए, सबसे पहले तथ्यों पर बात करते हैं और देखते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। जो सच्चाई सामने आई वो वाकई बेहद खौफनाक है। धनबाद के गोविंदपुर इलाके के एक घर के बाथरूम से लिपिका कुमारी नाम की एक महिला का आधा जला हुआ शव बरामद किया गया। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? ये बरामदगी उनकी कथित मौत के पूरे 4 दिन बाद हुई। पड़ोसियों को जब एक बहुत ही तेज और असहनीय बदबू आने लगी, तब जाकर उन्होंने पुलिस को सूचना दी और तब ये भयावह सच दुनिया के सामने आया। जरा इस पूरे घटनाक्रम की टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। 7 अप्रैल को लिपिका की कथित तौर पर मौत हो जाती है। उसके बाद पूरे 3 दिनों तक उनका शव उसी घर के अंदर पड़ा रहता है। कोई पुलिस को नहीं बुलाता, किसी डॉक्टर से संपर्क नहीं किया जाता। फिर आता है चौथा दिन, जब बदबू इतनी ज्यादा फैल जाती है कि पड़ोसी मजबूर होकर पुलिस को बुलाते हैं और तब जाकर उस आधे जले हुए शव की खोज होती है। मौत और पुलिस के पहुंचने के बीच का ये जो 4 दिन का खालीपन है ना, यही इस पूरे मामले का सबसे बड़ा और गहरा सवाल है। इस उलझन को सुलझाने से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं और इस परिवार के उस दुखद अतीत को समझते हैं जिसने शायद इस घटना की नींव रखी। दरअसल इस परिवार के मुखिया सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड फोरेंसिक रिसर्च में एक पूर्व वैज्ञानिक थे। साल 2023 में दिल का दौरा पड़ने से अचानक उनका निधन हो गया। इस त्रासदी ने लिपिका को अंदर तक तोड़ दिया था। पिता की मौत के बाद से ही वो एक गहरे अवसाद यानी डिप्रेशन का शिकार हो गई थीं। उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा था। अब इस हिस्से में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है बड़े भाई का बयान। याद रखिएगा, ये सिर्फ उनका नजरिया है। बड़े भाई प्रणव के मुताबिक 7 अप्रैल को लिपिका की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। पुलिस को दिए उनके बयान के इस घटनाक्रम को देखिए। उनका कहना है कि लिपिका ने 3-4 बार उल्टी की। एक भाई होने के नाते प्रणव ने उसके पैर रगड़े, उसे कंबल ओढ़ाया, फिर लिपिका ने उनका नाम पुकारा और अचानक बेसुध होकर गिर पड़ी। और यहाँ जो सबसे अहम बात प्रणव ने दावे के साथ कही है वो ये कि उन्होंने इस पूरी घटना की जानकारी तुरंत अपने छोटे भाई को दी थी। लेकिन इसके बाद शव को जलाने के पीछे प्रणव ने जो कारण बताया है वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है। उनका बयान था, 3-4 दिन बीत जाने के कारण शव में कीड़े पड़ गए थे। मैं अब इसे और नहीं देख सकता था, इसलिए कीड़ों को हटाने के लिए मैंने शव को जला दिया। उन्होंने खुद स्वीकार किया कि शव उन्होंने ही जलाया था और वजह ये अजीबोगरीब और विचलित कर देने वाला तर्क दिया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे इस कहानी में एकदम से नया मोड़ आता है जब हम छोटे भाई प्रद्युत का पक्ष सुनते हैं। इन दोनों दावों के सीधे विरोधाभास पर गौर कीजिए। यही वो बिंदु है जहां ये केस पूरी तरह से उलझ जाता है। एक तरफ बड़ा भाई प्रणव मजबूती से दावा कर रहा है कि उसने छोटे भाई प्रद्युत को बुलाया था और प्रद्युत ने लिपिका के शव को अपनी आंखों से देखा था। लेकिन दूसरी तरफ प्रद्युत इस बात को सिरे से खारिज कर रहा है। उसका कहना है कि वो वहां मौजूद ही नहीं था। और ये बयान इस पूरे मामले को बहुत अच्छी तरह से दर्शाता है। प्रद्युत अपने रुख पर पूरी तरह कायम है। उसका साफ कहना है कि लिपिका लंबे समय से बिस्तर पर थी, लेकिन जब उसकी मौत हुई या जब शव को जलाया गया तब वो घर पर था ही नहीं। उसने स्पष्ट रूप से पुलिस को बताया है कि उसे बड़े भाई की तरफ से इस पूरी खौफनाक घटना की रत्ती भर भी जानकारी नहीं दी गई थी। तो अब हम कहाँ खड़े हैं? एक भाई कह रहा है कि दूसरे को सब पता था और दूसरा कह रहा है कि उसे कुछ भी नहीं पता था। इन दो बिल्कुल अलग कहानियों के बीच सच क्या है?
इस उलझन को सुलझाने के लिए पुलिस और प्रशासन अब पूरी तरह से विज्ञान पर निर्भर हैं। लिपिका के उस आधे जले हुए शव को पोस्टमार्टम और फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। जब इंसानी बयान इस तरह से आपस में टकराते हैं ना, तो आखिर में मेडिकल और फोरेंसिक साइंस ही वो इकलौता माध्यम बचता है जो सच्चाई से पर्दा उठा सकता है। और यहीं पर हम आज के इस विश्लेषण को एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ते हैं, वो ये कि पोस्टमार्टम और फोरेंसिक सबूत आखिर में उस बंद घर के अंदर घटी घटनाओं के बारे में क्या खुलासा करेंगे। क्या लिपिका की मौत वाकई सिर्फ एक बीमारी से हुई थी, या इस कहानी के पीछे कुछ और भी छिपा है? और इन दोनों भाइयों में से असल में सच कौन बोल रहा है, इसका ठोस जवाब अब सिर्फ और सिर्फ फोरेंसिक रिपोर्ट ही दे सकती है।